चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में चारों तरफ हरियाली थी। उसी गांव में रामू अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। रामू स्वभाव से बहुत सीधा और मेहनती इंसान था। वो सालों से गांव के चौराहे पर पानी पूरी का ठेला लगाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी दुकान ठीक से नहीं चल रही थी। शाम का समय था। रामू अपने बचे हुए सामान को समेट रहा था। तभी गांव का एक निवासी श्याम वहां से गुजरा। क्यों रामू भाई, आज धंधा कैसा रहा? ठेला इतनी जल्दी समेट रहे हो? क्या बताऊं श्याम भाई, आज तो लागत भी पूरी नहीं निकली। दोपहर से खड़ा हूं पर मुश्किल से 10 लोग भी नहीं आए। सच में भाई, मंदी का दौर चल रहा है, पर तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद तो पूरा गांव जानता है। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? लोग अब शहर वाली बड़ी दुकानों की तरफ भाग रहे हैं। हमारे इस छोटे और साधारण ठेले पर कोई रुकना ही नहीं चाहता। समझ नहीं आता कि घर का खर्च कैसे चलाऊंगा। हिम्मत मत हारो रामू, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तुम थोड़ा सा अपने तीखे पानी का स्वाद बदलो, शायद लोग फिर से आने लगे। कोशिश तो पूरी कर रहा हूं श्याम भाई, पर जब जेब खाली हो तो नया कुछ करने में भी डर लगता है। अगर कल भी ऐसा ही रहा तो मुझे उधार मांगना पड़ेगा। उधार के चक्कर में मत पड़ना भाई, कर्ज इंसान को खा जाता है। तुम बस मेहनत करो। अच्छा, मैं चलता हूँ, घर पर सब राह देख रहे होंगे। रामू ने सिर हिलाया और अपना ठेला आगे बढ़ा दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी विमला दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। रामू के चेहरे की मायूसी देखकर वो सब समझ गई। आज फिर से वही हाल रहा क्या? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? हाँ विमला, आज की कमाई से तो कल के आलू और मसालों का पैसा भी नहीं निकल पाएगा। समझ नहीं आ रहा कि इस गरीबी से कब छुटकारा मिलेगा। आप हौसला मत खोइए। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम भूखे नहीं सोएंगे। ईश्वर ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा ही होगा। तुम्हारी यही बातें मुझे टूटने नहीं देती विमला, पर कल सुबह के लिए आटा और मसाले लाने के पैसे भी नहीं हैं। मुझे मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांगने ही होंगे। मुखिया जी? वो तो बहुत कड़क इंसान है, बिना ब्याज के एक पैसा नहीं देते। क्या कोई और रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं बचा है विमला। अगर कल ठेला नहीं लगा तो परसों खाने के लाले पड़ जाएंगे। मुझे जाना ही होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही रामू भारी कदमों से गांव के मुखिया ठाकुर धनराज के आलीशान मकान की तरफ चल पड़ा। मुखिया अपने बरामदे में बैठे हुए थे। रामू को देखते ही उनके तेवर बदल गए। अरे रामू, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी पानी पूरी का ठेला छोड़ हमारे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? प्रणाम मुखिया जी। वो असल में थोड़ी मदद चाहिए थी। पिछले कुछ दिनों से धंधा बिल्कुल मंदा है। घर में राशन के भी पैसे नहीं बचे। अच्छा, तो पानी पूरी वाले की गाड़ी की हवा निकल गई? साफ साफ कहो कि पैसा उधार चाहिए। कितना चाहिए तुम्हें? जी, सिर्फ 500 रुपए मिल जाते तो मैं आज के लिए सामान खरीद लेता। जैसे ही कमाई होगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देख रहा हूं, 500 रुपए तो मिल जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त मुखिया जी? अगले महीने की पहली तारीख तक तुम्हें मुझे पूरे 700 रुपए वापस करने होंगे। और अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हारा ये पानी पूरी का ठेला मेरा हो जाएगा और फिर तुम मेरे खेतों में बंधुआ मजदूर बनकर काम करोगे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ठेला ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। उसने कुछ पल सोचा, लेकिन घर की स्थिति याद आते ही उसने भारी मन से हामी भर दी। ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये लो पैसे। याद रखना रामू, धनराज की जुबान और शर्त कभी नहीं बदलती। वक्त पर पैसा नहीं आया तो ठेला मैं खुद उठवा लूंगा। रामू ने पैसे उठाए और वहां से तुरंत बाजार की तरफ भागा। उसने अच्छे किस्म के आलू, पुदीना, इमली और मसाले खरीदे। दोपहर तक वो अपने ठेले पर पहुंच गया। वो पूरी जोश के साथ पानी पूरी तैयार करने लगा। तभी उसका पुराना दोस्त मंगल वहां आया। वाह रामू भाई, आज तो बड़े जोश में मसाले कूट रहे हो। क्या बात है, कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर मिला है क्या? ऑर्डर नहीं भाई, आज मेरी जिंदगी की परीक्षा है। मैंने मुखिया जी से उधार लिया है। अगर ये पानी पूरी आज नहीं बिकी तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। क्या? मुखिया से उधार? तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया रामू। वो इंसान किसी का सगा नहीं है। जानता हूं मंगल भाई, पर मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। आज मैंने पानी में कुछ खास देसी जड़ी बूटियां और नए मसाले मिलाए हैं। देखना, आज जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा।
चलो, तुम्हारी ये हिम्मत देखकर अच्छा लगा। भगवान करे आज तुम्हारी सारी पानी पूरी बिक जाए। लो, पहला